एक राज्य दो विधान, एक ही तरह के अपराध, एक ही तरह की घटनाएं, लेकिन निपटने के दो अलग अलग तरीके। एक ही राज्य है, एक ही शासन है, लेकिन रवैये अलग अलग हैं। ये बातें आपको मेरी सही लगने लगेंगी जब मैं आपको घटनाएं बताऊंगा। घटना वो जो कानून की शक्ल पर स्याही फेंकती हैं, उनका मुंह काला कर देती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में कावड़िए प्रेम पूर्वक अपनी यात्रा करते कावड़िए नजर आ रहे हैं, जो केवल एक कावड़ के खंडित हो जाने के कारण, मैं इसमें केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। हां, आप इस पर मुझे ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक कावड़ के खंडित हो जाने पर मेरठ में कावड़ियों का एक जत्था पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है, कानून व्यवस्था को तार तार कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके घरों पर बुलडोजर पहुंचेगा या फिर इन पर कोई कार्यवाही होगी। ये वही कावड़िए हैं जिन पर सरकार, जिनका सम्मान कर रही है, जिन पर सरकार फूल बरसा रही है, और यही कावड़िए उस सम्मान का इतने बड़े हृदय के साथ जवाब दे रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर यह हरकत किसी दाढ़ी टोपी वाले व्यक्ति ने की होती तो क्या होता, एक मुसलमान व्यक्ति ने की होती तो क्या होता। खैर, मुसलमानों की बात भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इस पर सहूलियत से यह कह सकते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, घटना का धार्मिकीकरण कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। याद है, कुछ महीनों पहले नौकरी मांग रहे युवा या नौकरियों में न्याय मांग रहे युवा आंदोलन करते हैं, और वो आंदोलन उपद्रव में बदल जाता है, हिंसा होने लगती है, ट्रेनें जला दी जाती हैं। उन पर यही यूपी की सरकार, यही योगी सरकार जुर्माना लगाती है, उनसे पैसा वसूल लेती है और यह कहती है कि जो भी लोग सड़कों पर नौकरी के लिए आंदोलन करेंगे उन्हें सरकारी नौकरी में अप्लाई करने से बैन कर दिया जाएगा। इतना सख्त रवैया महज अपने हक की बात करने पर और सड़कों पर आंदोलन करने पर। लेकिन जब यही युवा भगवा कपड़े पहने, हाथों में कावड़ लिए, कांधे पर अपनी श्रद्धा लिए सड़कों पर नंगे पैर चलते हैं, तो यह सरकार उन पर फूल बरसाती है, क्योंकि वो सही सवाल नहीं पूछ रहे। अगर आप सही सवाल पूछेंगे या फिर आप हक की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि यही सरकार कावड़ियों पर फूल बरसा रही है, और यही सरकार, कावड़ यात्रा एक धार्मिक पर्व है, धार्मिक कार्यक्रम है। लेकिन जब एक व्यक्ति सड़क के किनारे नमाज पढ़ता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दो लोग हैं, दोनों ही अपने धर्म को निभा रहे हैं, दोनों ही अपने धर्म से जुड़ी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन एक के लिए फूल है, एक के लिए सम्मान है, दूसरे के लिए हथकड़ी और जेल है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि एक राज्य और दो दंड विधान। आपको याद है सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट, वहां पर जो उस प्रोटेस्ट में जो हिंसा हुई थी, उसमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, उन लोगों, जिन लोगों ने यह किया, उन लोगों के पोस्टर छपवा दिए थे लखनऊ में इस योगी सरकार ने, और उन लोगों के घर पर बुलडोजर तक पहुंच गया था, उन लोगों से पैसे वसूल लिए गए। देखिए यह खबर, जहां पर योगी सरकार ने सीएएनआरसी के प्रोटेस्ट में जुड़े लोगों के घर पे नोटिस भेजा और मुस्लिम समुदाय से 6 लाख रुपए वसूल कर लिए, और एसएसपी साहब ये कहते हैं कि यह अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, प्रदर्शन के लिए पैसे ऐंठ लेना अच्छी शुरुआत है। ये लोग लोकतंत्र की शपथ लेते हैं, ये लोग लोकतंत्र की रक्षा करने का धर्म उठाते हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने पर पैसे ऐंठ लेना अच्छी शुरुआत है। तो मैं ये पूछता हूं कि कब इन कावड़ियों से पैसा वसूला जाएगा इस थाने में हुई हिंसा के बाद, इस थाने में हुए तोड़फोड़ के बाद? शायद कभी नहीं। और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं और इन कावड़ियों को सजा हो और इन कावड़ियों से हर्जाना वसूला जाए। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं,
और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।